हेलो रिवान, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश विषय का हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हम उनको देखेंगे। देखिए 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट समय लगेंगे और वह दिया गया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। या पेपर 2 सेक्शन ए और बी में डिवाइड है। सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ए वाले में कह रहा है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है। सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा जो बी सेक्शन है वह वर्णनात्मक प्रश्न के लिए है। ऑल क्वेश्चन आल कंपलसरी, सारे प्रश्न कंपलसरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के सामने उसके जो भी अंक हैं दिए गए हैं। कर आई रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, कि प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन प्रश्नों को आप बखूबी पढ़ें। तो चलिए सेक्शन ए देखते हैं क्या दिया है। तो सेक्शन ए दिया है, सबसे पहले इसी तरह का पैसेज आपको दिया रहेगा। क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसी में से आपको लिखना होगा। यह 20 नंबर का होगा, 20 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पैसेज को। दिया है कि वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंटीक्विटी, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, फॉर इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। परफ्यूम्स may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animal oils. To the ordinary man, one kind of oil may be as important as another, but when the politician or the engineer refer to oil, he almost always means mineral oil, the oil that drives tanks, aeroplanes and warships, motor cars and diesel locomotives. This is the oil that has changed the life of the common man. When it is refined into petrol, it is used to drive the eternal combustion engine. To it we owe the existence of motor car, which has replaced the private carriage drawn by the horse. To it we owe the possibility of flying. It has changed the method of warfare on land and sea. The kind of oil comes out of the earth because it burns well. It is used as fuel, and in some ways it is superior to coal in the respect. Many big ships now burn oil instead of coal because it burns brightly. It is used for illumination because it is very slippery. It is used for lubrication. Two metal surfaces rubbing together cause friction and heat, but if they are separated by the thin film of oil, the friction and heat are reduced. No machine would work for long if it were not properly lubricated. The oil used for this purpose must be of the correct thickness. If it is too thin, it will not give sufficient lubrication, and if it is too thick, it will not reach all parts that must be lubricated. तो अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन का दे रहा है कि वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड, यानी जो वेजिटेबल ऑयल है उसे यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या दे रहा है? परफ्यूम बनाने में, सोप बनाने में, कुकिंग में या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी में इसका यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द पॉलिटिशियन आर द इंजीनियर रिफर द मिनरल ऑयल बिकॉज दिस ऑल ड्राइव्स वारशिप्स, एरोप्लेन्स, टैंक्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है कि ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों को यह ड्राइव करता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिया है कि वी यूज ऑयल फॉर लुब्रिकेशन बिकॉज इट इज़ रफ स्लिपरी बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो स्लिपरी क्योंकि फिसलने वाला है इसलिए हम इसको लुब्रिकेशन के लिए इसको प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 से 8 दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब दे रहा है कि डिड नॉट वांडा रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम दे। अब इसको रीऑर्डर करके सही करना है। तो दिया है वांडा डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई दे, तो दे देखिए सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा प्रारंभ में लगता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगता है। तो यह वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए दे डिड नॉट सही है, सब्जेक्ट है डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एनी रिप्लाई फ्रॉम वांडा, तो यानी हमारा जो बी है यह बी सही है, क्योंकि एनी रिप्लाई डिड नॉट रिसीव दे फ्रॉम वांडा ये गलत है। हमारा जो ऑप्शन बी है बी सही है और कह रहा है कि नन ऑफ दीज, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि नो यूज क्राइंग ओवर इट इज स्पिल्ट मिल्क। यह भी एक तरह से रिऑर्डर है और एक तरह से यह मुहावरा है। तो इसका हो जाएगा इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये इसका आंसर होगा। इसका हिंदी होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार इस मुहावरे का यह अर्थ होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह सी होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो 4 ऑप्शन दिया है NINETH, NINTH, NINETH और दे रहा है कि नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो हमारा पहला है ए सही है, NINETH, नाइन्थ यानी 9वां होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है कि रमेश विल पास ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 एंड, इफ, बट। तो यहाँ जो होगा कि राम विल पास, राम पास हो जाएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है बी सही होगा, इफ़ यहाँ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि माई ब्रदर इन कानपुर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब इसमें 4 विकल्प दिया है वर्ब से संबंधित, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब भरना है। लिप्स दिया है, लिप्स भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए दे रहा है कि फॉर लास्ट यानी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों से, तो यानी कंटिन्यू रह रहा है, तो यह कंटिन्यू से संबंधित है। आप कहेंगे इज भी हो सकता है, लेकिन जब समय दिया रहता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस पैसेज से संबंधित है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज क्या दे रहा है कि किसा पुअर किसा गोमती नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied हर एंड said, here is mustard, she take it, but when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, alas, the living are few but the dead are many, do not remind us of our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. Kisa Gomti became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought of herself, how selfish am I in my grief, death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. तो इसमें पहला क्या दे रहा है, हु आज किसा गोमती। किसा गोमती कौन थी, कि गौतम बुद्ध की वाइफ थी, गौतम बुद्ध की बहन थी। अ लेडी हुज सन हैड डाइड, एक ऐसी महिला थी जिसका पुत्र मर गया था, या गौतम बुद्धाज नेवर, गौतम बुद्ध की पड़ोसी थी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है सी सही है कि एक वह महिला थी जिसका पुत्र मर गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि व्हाट हैपेंड टू किसा गौतमी इन द एंड। अंत में किसा गौतमी के साथ क्या हुआ। सी बिकेम होपफुल, वह आशावान हो गई। सी बिकेम होपलेस, वह निराश हो गई। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। सी बिकेम मैड, वह पागल हो गई। सी डाइड, वह मर गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि वह बिल्कुल सीड न मिलने पर, यानी जो मस्टर्ड सीड था न मिलने पर काफ़ी वह होपलेस हो गई थी। अभी 11 से 13 तक का
आंसर क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, कि प्रोज लेसन पर आधारित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको सही उत्तर चुन करके लिखना है। दे क्या रहा है कि व्हाट वाज द फेयर ऑफ वन वे फ्रॉम द विलेज टू द टाउन, कि गांव से टाउन तक जाने का जो एक तरफ का किराया था वह कितना था। यानी मैडम राइट्स बस का है, दे रहा है 30 पैसे थे, 40 पैसे थे, 50 पैसे थे या 60 पैसे थे। तो ऑप्शन ए सही है, एक तरफ का किराया 30 पैसा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है कि राजवीर वाज अ फैन ऑफ, राजवीर बहुत ही फैन था किसका, डिटेक्टिव स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामाज या पोयम, कि जो भी सस्पेंस वाली कहानियाँ होती हैं उसका, नॉवेल्स उपन्यासों का, ड्रामा नाटक का या पोयम का। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, किस विषय में एनी सोचती थी कि वह पास नहीं होगी, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, साइंस में या मैथमेटिक्स में। तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है कि वह मैथमेटिक्स में श्योर नहीं थी कि वह पास होगी कि नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या दे रहा है कि आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो इस पोयम के अनुसार यहाँ क्या दे रहा है कि हु विल नेवर लेट डाउन हर हेयर, कि अपने बाल को कभी कौन लेट डाउन नहीं होने देगा या देगी। तो इस पोयम में तो दिया है कि रैपेंजल, लेकिन वास्तव में वह अमांडा है। लेकिन यहाँ के अनुसार यहाँ दे रहा है कि हर मदर, हर टीचर, रैपेंजल या नन ऑफ दीज। तो इसके अनुसार यहाँ सी सही हो रहा है, क्योंकि अमांडा दिया नहीं है। तो रैपेंजल, इसमें रैपेंजल दिया है, रैपेंजल हो जा रहा है, तो रैपेंजल सही है। 15वां क्या दे रहा है कि रैपेंजल वाज ए या एन, रैपेंजल था क्या, प्रिंसेस, आर्फन गर्ल, टीचर या नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा। अब चलते हैं 16 और 20, 16 से लेकर 20 तक का प्रश्न क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपका बुक है उससे लिया गया है। क्या दे रहा है, ट्रिकीज मिस्ट्रेस वाज, ट्रिकी की जो मालकिन थी क्या थी कि टाकेटिव लेडी, बहुत ही बातूनी थी, पुअर लेडी, गरीब थी, एरोगेंट, बहुत ही घमंडी थी, रिच लेडी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है कि बहुत ही धनाढ्य वह महिला थी। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि अनिल प्लेस्ड, अनिल ने रख दिया द बंडल ऑफ नोट्स, यानी नोटों की गड्डी को रख दिया, कहाँ रखा, इन हिज सेफ, तिजोरी में रखा, अंडर द मैट, चटाई के नीचे रखा, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखा, इन द पॉकेट या इन हिज पॉकेट, अपने जेब में रखा। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है, गद्दा के नीचे वह ला करके पैसे को रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि द इंसिडेंट वाज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बाई, तो जो घटना घटी थी उस घर में पैसे चुराने वाली, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके द्वारा कहा गया, मिसेज हॉल के द्वारा कहा गया या क्लेजीमैन के द्वारा कहा गया, क्लेजीमैन्स वाइफ के द्वारा कहा गया या जफर के द्वारा। तो जो क्लेजीमैन यानी पादरी थे उनके द्वारा कहा गया कि जो उनके घर में घटना हुई थी चोरी वाली वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की एब्राइट हैड, एब्राइट के थे सिबलिंग यानी भाई बहन, कै ठो थे, एक ठो, दो ठो, तीन ठो या कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि एब्राइट अकेले ही था, उसकी कोई भाई बहन नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रहा है कि मटिल्डाज रिच फ्रेंड वाज, कि मटिल्डा की जो धनी सहेली थी उसका क्या नाम था, सोफिया नाम था, अमेलिया था, इसाबेला था या फॉरेस्टियर था। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, डी सही है, फॉरेस्टियर था।